जय हिंद बच्चों। तो बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड की। ऑलरेडी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है वो करवा दिया था लास्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 7.2 है, क्लास 11th, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है आपके पास, ठीक है। और एमएल अग्रवाल बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो इसमें कहता है कि नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है सॉल्व करने के बाद, सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो टोटल 2 है यहाँ पे। और जब 2 इनइक्वालिटी होते हैं तो ये 2 क्वेश्चन में डिवाइड होता है ना, स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूं मैं आप लोगों को, राइट। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। क्या बड़ी चीज है हमारे लिए, है ना। आइए आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इस वाली चीज की बात कर रहे हैं, तो 3 से हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला हमारा काम होता है डिनोमिनेटर को गायब करना। तो यहाँ पे सिर्फ -2 बचेगा, लेस देन -x + 1 बचेगा। डन है, ओके। इस चीज को इधर ले आता हूँ और इस चीज को मैं इधर ले जाता हूँ। तो ये इधर आएगा तो प्लस का x बनेगा, यार उधर जाएगा तो आपके पास 3 बन जाएगा, है ना। 1 पहले था, प्लस का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x होगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था ना, हाँ यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हो गया, ध्यान समझिएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो कट जाएगा, बट ये चीज तो 3 बना लेगा भाई। -2 उधर जाएगा तो ये 5 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुझे यहाँ से याद आ रहा है, यहाँ तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ मैंने नहीं किया, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तो -3x नहीं बनेगा क्योंकि 3 तो कट जाएगा, तो माइनस का सिर्फ x बचेगा, बट यहाँ पे आपके पास 3 बनेगा और यहाँ पे आपके पास 2 बनेगा। -x एजिटी छोड़ता हूँ, ये उधर चला जाएगा तो माइनस होकर -1 बनाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। सबसे पहले मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, इस चीज को आपको ध्यान रखना। सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन सेट बना रहा हूँ नंबर लाइन बनाकर, ठीक है। मुझे ऐसा इजी लगता है, इसीलिए आपको जैसा डायरेक्टली समझ में आता है डायरेक्टली कीजिए, मुझे डायरेक्टली समझ में नहीं आता है तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, जिससे हमारे जो गलती के चांसेस होते हैं वो 0 हो जाती है। एक तो वैल्यू 1 है और एक वैल्यू हमें 5 दिख रही है, ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है। तो 1 वाला इंक्लूडेड है तो मैं इसको डार्क कर दूंगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब इसमें हमसे कहा जाता है जो 5 वाला है लेस देन 5 है, तो ये इधर को चला जाएगा। दूसरा वाला है आपके पास जो जिसमें कह रहा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू तो राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन आया वो हमारे पास ये चीज आई है। आई बात समझ में, जो कि है एक तो आपके पास 1 है भाई, 1 इंक्लूडेड है तो बड़ी ब्रैकेट, और 5 इंक्लूडेड नहीं है तो छोटी ब्रैकेट। तो ये जो चीज ऊपर मैंने अभी बनाया था, ये मैंने सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए बनाया था रियल नंबर लाइन, ठीक है ना। और अब मैं जो रियल नंबर लाइन बनाऊंगा उस इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अब एक्चुअल वाला चीज जो है वो मैं बनाने के लिए जा रहा हूं। तो 1 to 5 यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा और यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा। और क्योंकि 1 जो है वो इंक्लूडेड है तो यहाँ पे मैं इसको डार्क कर दूंगा। और कहां तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, और इसको मैं ऐसे कर दूंगा। हो गया इसकी रिप्रेजेंटेशन, खत्म बात। बताओ भाई, किसी भी तरह की अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो ये चीज बता देना। आइए क्वेश्चन आंसर भी चेक कर लिया मैंने ताकि कोई समस्या ना हो। आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो था वो आपके पास 7 था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। अगेन द सेम थिंग इज हियर। तो सबसे पहला काम है कि हम इसे तोड़ दें भाई। किस में तोड़ दें, 2 क्वेश्चनों में। तो ये हो जाएगा -1/3 लेस देन इक्वल टू x/3 माइनस 3 एकम 3 1 4 4/3 लिख लेता हूं मैं इसको। और ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा हो जाएगा x/3 माइनस 4/3 2 है, सॉरी x/2 ही ये लिखा है मैंने, सही है। और ये आपके पास लेस देन 1/6 है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बन गए हमारे पास। तो चलो भाई पहले सॉल्व करते हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, डिनोमिनेटर को हमें गायब करना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड। केयरफुली मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 6 है वो काट देगा तो माइनस का 2 बनेगा, लेस देन इक्वल टू। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 काटेगा तो 3x बनेगा। और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 2 4 जा तो माइनस का 8 आए। और क्या कर सकते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस प्लस का हो जाएगा तो 6 बनाएगा, लेस देन इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे 2 बनेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू x। तो एक तो कंडीशन ये निकल कर आ गई। यहाँ पे भी सेम कहानी भाई, 6 आएगा तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। यहाँ पे 2 बचेगा तो 8 बना लेगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 1 बना देगा। ये उधर चला जाएगा तो 9 बना लेगा और x की वैल्यू लेस देन 9 हो जाएगी, नहीं 3 हो जाएगी। दोनों साइड 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये तो हो गई भाई कंडीशन। अब इस कंडीशन के हिसाब से अभी मैं रियल नंबर पर रिप्रेजेंटेशन जो वो नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रहे।
पहला आपके पास 2 है और 3 है, तो एक नंबर 2 है और एक नंबर आपके पास 3 है। अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास जो 2 है वो इंक्लूडेड है तो मैं डार्क करूंगा, 3 इंक्लूडेड नहीं है तो उसे मैं इस तरह से सर्कल से दिखाऊंगा। x कहा जा रहा है लेस देन 3 है तो ये सभी वैल्यू आने वाली है, और यहाँ पे x कहा जा रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, मतलब कुछ इस तरह की कहानी है, 2 या फिर 2 से बड़ी वैल्यू तो इस साइड चली जाएगी। अब इन दोनों का कॉमन पोर्शन जो आया वो ये चीज आया, 2 से लेकर 2 इंक्लूडेड है 3 तक, तो ये आपका आंसर हुआ। अब इस आंसर को हमें रियल नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो देना है, तो आओ भाई फटाफट हम दे देते हैं, ध्यान से समझिएगा, मजा सा आ जाना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास 2 है और ये आपके पास यहाँ पे 3 है, ये वाली चीज इंक्लूडेड है 2 तो हम इंक्लूड कर देंगे ऐसे करके, और 3 तक लेकर जाएंगे, और 3 इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसे लिख देंगे। यही आपका रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। क्लियर है, डन है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, और आंसर भी आपके पास सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं हम। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है और एक क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है। ये जो दोनों क्वेश्चन है वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली ऑलमोस्ट बोलूंगा, एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट सेम है, बट रिमेंबर एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है जो बच्चे समझते नहीं है और काम करना शुरू कर देते हैं, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और आंसर देखते हैं तो वो गलत आ रहा है। आइए बस समझ में। अब क्या है क्या नहीं है वो हम आपको बताएंगे। आइए पहले इधर समझते हैं इस चीज को। हमेशा कहा जाता है एक सॉल्यूशन है जिसको हमें, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। सबसे पहले अच्छे से देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा एक और क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन लगते तो बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें एक बहुत ही बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान समझिएगा। और जो बच्चे उस माइनर से डिफरेंस को नहीं समझ पाता ना, फिर क्वेश्चन जो आंसर सॉल्व करता है वो गलत निकल कर आता है। तो मैं दोनों क्वेश्चन को समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसमें हमसे कहा जाता है कि एक सॉल्यूशन है जिसको हमें रखना है 68 डिग्री और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, 68 डिग्री एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है, डिग्री सेल्सियस के बीच में नहीं, हो डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, ठीक है ना। इसका मतलब एक सॉल्यूशन जो है वो 68 डिग्री और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। तो 100% यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी सॉल्यूशन की, उसकी भी वैल्यू 100% फ़ारेनहाइट में होनी पड़ेगी। बताओ मुझे हाँ या नहीं। बस इस चीज को समझ गए तो क्वेश्चन हो गया। और बीच में रहेगा तो 68 से ग्रेटर तो ये इधर जाएगा, और 77 से लेस तो ये इधर रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आई। अब ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट है उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है, ये देखिए, आप यहाँ पे डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करेंगे, आपका काम बन जाएगा। ये हो गया 9/5 टाइम्स c प्लस का 32 इज लेस देन 77 डिग्री। बताओ भाई कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? बस हमें यहाँ से सॉल्व करना और c की वैल्यू निकालनी है। अब हमसे कहा जाता है कि इसी चीज को बस आप ये बता दो कि अगर इतने इतने डिग्री फ़ारेनहाइट में रखा था तो वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, और कुछ भी नहीं। ये सवाल था आपके पास, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो भाई फटाफट कर देते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, तो 8 × 5 = 40 के 0, कितने बच गए? 4। और फिर 5 से करूंगा 6 × 5 = 30 और 5 = 35। देख लीजिए इतना आ जाएगा, डन है। लेस देन यहाँ पे कट जाएगा तो सिर्फ 9c बचेगा, c की वैल्यू बतानी है हमें, और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 हो जाएगा। लेस देन 77 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 बचे 35 के 5 बच गए 3, 7 बचे 35 3 38, मल्टीप्लाई कर दिया 385 आ गया। 160 माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा? 150 माइनस करेंगे 200 बचेगा, 10 और माइनस कर दो तो 290 बचेगा। 290 इज लेस देन, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9c बचेगा, 160 लेस हो गया। और यहाँ पे 160 लेस कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा देख लीजिए, 160 करता हूँ 25 इधर बचेगा, 200, 225 आपके पास बचने वाला है, ठीक है। अब 9 से हमें क्या करना पड़ेगा बाबू? डिवाइड करना पड़ेगा। अब 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये 9 × 27, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। अब ये जो है वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। एक बार इसको शायद मल्टीप्लाई गलत कर दिया क्या, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 8 × 5 = 40 के 0 बच के 4, 6 × 5 = 30, 4 34, 34 बनेगा, सॉरी 34 बनेगा। ओके यहाँ पे लिख देते हैं 34, तो यहाँ पे 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 280 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी देख लेते हैं डिवाइड होता है या नहीं होता भाई। 9 से 9 × 27, 1, अभी भी नहीं हो रहा।
अभी भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ मिस्टेक है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। ध्यान, यहाँ पे आपके पास 280 नहीं आएगा, 160 माइनस करने के बाद कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, अब 9 से दोनों साइड तीनों को डिवाइड कर लेंगे। देखिए एक तो तरीका था आपको इसको सॉल्व करने का कि दो अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड करो, एक क्वेश्चन यहाँ से बनाओ, एक क्वेश्चन यहाँ से बनाओ, सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा था, डायरेक्टली आप भी सॉल्व कर सकते हो। 9 से डिवाइड करेंगे बाबू तो यहाँ बचेगा 20 डिग्री, और ग्रेटर देन ये बचा डिग्री सेल्सियस सिर्फ, और यहाँ पे 9 दूनी 18 बचा 4, 9 बचे 45, यहाँ 5 आया। तो ये जो 20 डिग्री और 25 डिग्री आया है ना, वो 20 डिग्री सेल्सियस है और 25 डिग्री सेल्सियस है। हमसे दिया था फ़ारेनहाइट के बीच में और हमने निकाल दिया डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आओ एक और क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं बिल्कुल ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 10, बट उसमें जो ट्विस्ट है वो आपको समझना है। उसमें जो ट्विस्ट है वो आपको समझना है। इसमें हमसे कहा जाता है सॉल्यूशन को रख रहे हैं हम 40 डिग्री, अब की बार सेल्सियस बोला है, और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका 40 डिग्री सेल्सियस है और 50 डिग्री सेल्सियस है, तो बीच में अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो वो उसका भी वैल्यू किस में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको पहले यहां से निकालना पड़ेगा, दिया नहीं है। ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू थी, यहां से सी की वैल्यू निकालनी है और यहां पे लाकर पटक देना और कुछ नहीं। तो आप इधर निकाल लेते हैं पहले, 32 प्लस का था इधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा। तो f माइनस का 32 इज इक्वल टू 9/5c था। c की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5f माइनस 160 मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 9c, और यहाँ पे 9 इधर ले आऊंगा तो c की वैल्यू हो गई डिवाइडेड बाय में 9। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू रखने वाले हैं वो ग्रेटर देन 5f माइनस 160 डिवाइडेड बाय 9 और लेस देन 50 रखने वाले हैं। बताओ भाई, किसी भी तरह की समस्या? ये जो चीज था ना, जो कॉन्सेप्ट था, वो आपके लिए बेसिकली मेन था। ये चीज समझ गया तो सॉल्व करना कोई बड़ी चीज थोड़ी है आप लोगों के लिए, समझ रहे हैं? क्योंकि अब इतने क्वेश्चन करवा दिए हमने आपको कि बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप सेपरेट करके कर ले, चाहे आप एक साथ कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। साथ ही सॉल्व कर देता हूं मैं, 9 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू, तो 9 चौके 36, 360 डिग्री आ जाएगा ग्रेटर देन, और यहाँ पे 9 गायब हो जाएगा तो 5f माइनस 160 बचेगा, लेस देन 9 बचे 45 तो 450 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 160 को यहाँ से गायब, तो हमें तो यहाँ f बचाना है बाबू, हमें क्या करना है यहाँ पे f बचाना है, तो उसके लिए 160 को गायब करना पड़ेगा, तो 160 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं 160 ऐड कर देता हूँ, 0 2 4 1 5, तो यहाँ पे हमें 520 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें 5f मिलेगा लेस देन, और 160 ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 0 1 5 6 बन जाएगा। ठीक है, 610 बन जाएगा, 610 बन जाएगा। अब क्योंकि हमें सिर्फ f चाहिए तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 एकम 5 0 5 4, तो 104 आ गया, यहाँ फ़ारेनहाइट बन गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये जितने भी आए हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आए ये वैल्यू। मतलब अगर हमने 40 और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा है, इसका मतलब ओवरऑल हमने उसको 104 एंड 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा हुआ है। ये क्वेश्चन था आपके पास। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और यहां पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप लोगों को ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहां पे मैं लिख देता हूं वेरी 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 और फिर इंपॉर्टेंट, और इससे भी बात नहीं बन रही है तो इसको लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर इससे भी बात नहीं बन रही तो इसमें लिख दो 100% पेपर में आएगा, पेपर में आएगा। और अगर पेपर में आएगा बाबू तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ताकि अगर कोई डेटा चेंज भी कर दे, है ना, अगर कोई डेटा चेंज भी कर दे तो हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के सिर्फ आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी। एक चीज बताना मुझे, जब हमें 100% हम श्योर हैं कि भाई ये पेपर में आएगा ही, तो क्या हम कोई ऐसा रिस्क ले सकते हैं जिससे हमारा जो मार्क्स है वो इस क्वेश्चन में चला जाए? भाई नहीं चाहते हैं, तो क्या एक क्वेश्चन करने से आप पूरे मार्क्स ले लोगे? कुछ बच्चे ले लेंगे जिनको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे, एक ही बार में कर लेंगे, जो यहाँ कराऊंगा और कुछ नहीं करेंगे तब भी वो मार्क्स ले लेंगे पूरे। लेकिन समस्या आते हैं उन बच्चे जो एवरेज है और बिलो एवरेज है, जिनको थोड़ा सा लेट समझ में आता है, समझ में तो आता है लेकिन थोड़ा लेट समझ में आता है। तो उनके लिए बेस्ट ये है कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाया, उसी क्वेश्चन को आपको क्या करना, उसी टाइप के क्वेश्चन को डिजिट चेंज करके 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेनी। जैसे मैं एग्जांपल नहीं करवा रहा हूं आप लोगों को, डायरेक्टली मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं, तो आप लोगों का काम है जो एग्जांपल में इस टाइप का क्वेश्चन है वो कर लेना है।
जो आपको गूगल पे मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, सर्च कर लोगे दुनिया भर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहां से 2-4 क्वेश्चन की और आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपका जो काम है वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, हमसे कहा जाता है ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन एसिड। तो पहले तो सबसे पहले हम इस चीज का मतलब समझेंगे, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे कहीं थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन कई स्कूलों में मैंने देखे 4 मार्क्स का दिया है, कई स्कूलों में 3 मार्क्स का दिया और कई स्कूलों में 5 मार्क्स का भी दिया। तो वो डिपेंड करता है टीचर टू टीचर, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर इसको मैं आइडियली देखूं तो 3 मतलब ठीक है 3 मिनिमम होना चाहिए और 4 मैक्सिमम होना चाहिए। 5 का फिर भी उतना भी नहीं है, उतना कुछ कि भाई 5 मार्क्स का दे दो, बट ठीक है 3 या 4 नंबर का मान सकते हैं कि कन्फर्मली है आपके पास आने वाले। सबसे पहले हम इसका मतलब जो है वो समझने वाले हैं। ठीक है, हमसे कहा जाता है 600 लीटर का एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास जो कि 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है। इसका मतलब क्या है, पहले अगर आप मतलब समझे ना, इसका मीनिंग समझ गए तो आगे इस क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। ठीक है, 12 सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि 12% ऑफ एसिड का क्या मतलब है, या फिर 12% सॉल्यूशन का क्या मतलब, पहले इसका मतलब समझते हैं। 12% सॉल्यूशन का मतलब है अगर एक सॉल्यूशन 100 ml का, ध्यान से समझिएगा, अगर एक सॉल्यूशन 100 ml का है तो उसमें आपके पास 12 ml एसिड है और बाकी जो बच गए कितने बचे 88 ml, 88 ml आपके पास वाटर कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, यहां तक तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर हमारे पास 100 ml है तो उसमें 12 ml आपके पास एसिड देखने को मिल रहा है, वहीं बाकी जो आपके पास वाटर देखने को मिल रहा है। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, क्या हमारे पास 100 ml है, क्या हमारे पास 100 ml है, बताओ? नहीं, तो हमारे पास 600 लीटर है। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन से कोई लेना देना, मतलब क्वेश्चन से तो बहुत कुछ लेना देना है, लेकिन क्वेश्चन का डेटा यूज करके मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं अभी मैं कुछ अलग सी चीजें समझा रहा हूं जिसका यूज करके तुरंत दिमाग में फिट कर दूंगा मैं। ठीक है, अब हमारे पास 600 लीटर सॉल्यूशन है, 600 लीटर सॉल्यूशन है। अब अगर मैंने इसमें बोल दिया, भाई एक चीज बताना मुझे, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन था तो उसमें 12 ml एसिड था। अगर मेरे पास 1000 ml होता, एक जीरो बढ़ा दिया मैंने, तो कितना होता है यहाँ पे, बताओ मुझे कितना होता मेरे पास यहाँ पे, 120 हो जाता। भाई बोलो हाँ या नहीं, एक जीरो यहाँ बढ़ा है तो एक जीरो यहाँ भी तो बढ़ेगा बाबू। सिंपल सी बात समझना, अगर 100 ml में 12 ml था तो 200 ml में कितना हुआ 24 ml, 300 ml में कितना हुआ 12 का टेबल पढ़ते जाओ, है ना। तो जब हमने इसको 10 बार पढ़ा तो ये भी 10 बार होगा तो 120 ml हो जाएगा। ये चीज नॉर्मल सी बात है भाई, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, अब हमारे पास 600 ml में जिसका कंसंट्रेशन कहते हैं इसको बेसिकली, वो 12% है, मतलब इसका 12%, तो 12/72 आ जाएगा। देखो मुझे तो पहले से पता है, तो आपको समझाने के लिए मैं इसको 12% निकाल देता हूं, जीरो से जीरो कैंसिल, 12% ऐसे निकालते हैं ना भाई, समथिंग परसेंट ऑफ समथिंग तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12×6 = 72, तो 72 लीटर आ गया, 72 लीटर आ गया। कितना आ गया आपके पास 72 लीटर आ गया। 72 लीटर इसमें एसिड है और बाकी जो भी बच गए, कितने बच गया होगा मेरे हिसाब से 528, 528 लीटर जो है आपके पास वो वाटर है। इसका ये मतलब है, अभी मैंने सिर्फ मीनिंग समझाया है, क्वेश्चन से कुछ नहीं समझाया मैंने आपको। कुछ चीजें थी, कुछ बेसिक टर्म थी जिसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे अभी क्लियर करवाया। ये चीज अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो आगे हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब इसमें हमसे कहा जाता है, कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन, 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट द एसिड कंटेंट in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18% एसिड। ये चीज, अब ये जो चीज स्टेटमेंट आ जाती है ना, बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है। सर हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता है, उसकी टेंशन मत लीजिए आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये जो चीज मैंने अभी आपको समझाया, ये जो चीज अभी मैंने आपको समझाया, जब भी परसेंट होता है तो वो आउट ऑफ 100 होता है, तो 100 में से 12 ml और बाकी बच गया तो वाटर होता है वो। उसी तरह से अगर मैंने 100 नहीं देता तो 600 लीटर दिया, तो 600 लीटर में से 12% निकालेंगे तो इतना लीटर एसिड है, बाकी सारे आपके पास वाटर है। कोई दिक्कत नहीं आता। चलो अब आगे समझाता हूं मैं आप लोगों को, इसको हटा देते हैं। अब अच्छे से समझिएगा इसको। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। अभी तक मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा था, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब
अब देखिए, अब हमसे इसमें कहा जाता है कि 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन वाला जो एसिड है आपके पास, एसिड वाला जो सॉल्यूशन है, उसमें हम कितना एसिड ये वाली जो मिक्सर है वो कर दें कि जो भी हम ऐड करेंगे वो रिजल्टिंग मिक्सर जो कंटेंट होगा वो 15% से ज्यादा उसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए एसिड का, और 18% से लेस होना चाहिए। इसका मतलब मैं समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। आपके पास 12% का एक सॉल्यूशन था, और ये वाला 600 है ना, 600 लीटर, 600, अरे भाई 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन, ठीक है, ये चीज था। ये इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, और इसमें हमने आपको बता भी दिया कि इसमें से आपके पास जो है वो 72 लीटर जो है आपके पास वो एसिड है, और बाकी सारे आपके पास वाटर है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, और आप साफ साफ देख रहे हैं कि इसमें 12% की कॉन्सेंट्रेशन है, 12% की कॉन्सेंट्रेशन है। अब आप लोग मुझे बताइएगा, हमसे कहा जाता है इसमें हम एक और सॉल्यूशन ऐड करना चाहते हैं जो कि 30% एसिड सॉल्यूशन है। कितना है? 30% एसिड सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन है। अब यहां पे एक और चीज समझिएगा, ये 600 लीटर है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 12% है। हम जो ऐड कर रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन 30% है। तो बस एक छोटी सी चीज दिमाग लगा के बताना मुझे कि अगर हमने इसका थोड़ा सा भी कंटेंट इसमें डाला, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा भी कंटेंट इसमें डाला, तो आप मुझे बताइएगा कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा या घटेगा। जिस भी बच्चे, जो कुछ बच्चे कॉमर्स के होंगे है ना, और उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, भूल जाइए, क्योंकि जनरली ये बच्चों को 11th क्लास में बेहतरीन समझ में आता है साइंस के टर्म में। आपको मैं नॉर्मली समझाता हूं। आप समझ लीजिए ये शुगर वाटर है, शरबत है, चीनी पानी है ना, शुगर लिया और वाटर लिया और आपने मिक्स कर दिया, तो उसमें जो शुगर था वो 12% था, शुगर 12% था, ठीक है, और शुगर 12% था। ये चीज समझ में आ गया, मतलब 600 लीटर अगर कुछ भी वाटर है तो उसमें आपके पास ये 12% मतलब 72 जो लीटर है वो आपके पास, लीटर में कर लेते हैं, लीटर जो है आपके पास वो चीनी है, बाकी सारे के सारे पानी है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसमें हर 100 लीटर में 12 लीटर, देखो परसेंटेज का मतलब वही था कि हर 100 लीटर में 12 लीटर आपके पास शुगर है, ऐसा मान लेते हैं। बट अगर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लाता हूं जो कि 30% एसिड सॉल्यूशन है, मतलब उसको शुगर मान लीजिए, तो 30 लीटर वाला आ गया आपके पास शुगर, मतलब हर 100 ml में, 100 लीटर में 30 लीटर उसमें शुगर ही हो रहा होगा। तो आप मुझे बताओ ये ज्यादा मीठा होगा कि ये ज्यादा मीठा होगा? बताओ मुझे, ये वाला ज्यादा मीठा होगा भाई। इस वाले सॉल्यूशन में मैं देख पा रहा हूं 12% कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब हर 100 लीटर में सिर्फ 12 लीटर ही आपके पास एसिड है। बट यहां देख रहा हूं हर 100 ml में 30 लीटर एसिड है, और जिसमें 30 लीटर एसिड है या फिर शुगर है वो ज्यादा भाई कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज्यादा मीठा होगा, ऐसा भी फिलहाल समझ लो, ठीक है। तो अब अगर मैं ये वाला सॉल्यूशन इसमें डालता हूं, अगर मैं थोड़ा सा भी डालता हूं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा भी डालता हूं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी, बोलो हाँ या नहीं। ये मान लो अगर ये शुगर था तो ये भी शुगर वाला पानी है हमारे पास, वाटर है, तो अगर इसको इसमें पलट देता हूं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये ज्यादा मीठा हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मतलब शुगर का अमाउंट बढ़ेगा, शुगर का अमाउंट बढ़ेगा मतलब ये परसेंटेज अप जाएगा, 12% से 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। अब हमसे एक कंडीशन बोला है कि आपको ये वाला जो सॉल्यूशन है वो उतना ही ऐड करना है, ध्यान से सुनिएगा, उतना ही ऐड करना है जितना कि ये 15% से ज्यादा हो जाए और 18% से लेस हो जाए। ये कंडीशन है हमारी। हमें ये वाला सॉल्यूशन इसमें इतना डालना है कि इस वाले जो मिक्स कर देंगे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस वाले सॉल्यूशन से, इस वाले सॉल्यूशन से, इस वाले सॉल्यूशन से, बार बार कह रहा हूं 15%, मतलब इस वाले सॉल्यूशन से क्या हो जाए, आप ये वाला डालने के बाद क्या हो जाए, मतलब वो जो टोटल रिजल्टिंग आएगा वो 15% से ज्यादा हो जाए, ध्यान सुनिएगा, 15% से ज्यादा हो जाए और 18% से कम हो जाए। पहले इतनी सी बात कंफर्म कर दो, अगर समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं भाई आपको जो है वो समझ में आ गया है यहां तक, और फिर मैं आगे यहां पे बढ़ जा रहा हूं। फिर भी कोई अगर समस्या हो तो भेज दीजिएगा इसको, कहां पे, यहां पे, ठीक है, आपको करवा दिया जाएगा। और इसको इधर कर देते हैं, और भी कोई अगर दूसरे डाउट है तो वो भी आप भेज सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि भाई यही वाला डाउट है, ठीक है। चलिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, भेज दीजिएगा। आइए आगे की बात करते हैं। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इसका कुछ अच्छा, ये बोला है कि ये कितना लीटर, देखो नहीं बोला ना, यही तो पता करना है आपको कि इसका मैं कितना लीटर इसमें ऐड कर दूंगा, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो ऐड करने के बाद जो मिक्सर आएगा, रिजल्टिंग मिक्सर आएगा, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा 15% से ज्यादा होगा और 18% से कम होगा। बहुत बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो चीज होती है ना समझने की, वो बच्चे को समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो मान लेता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, 30% एसिड सॉल्यूशन में इसमें ऐड कर रहा हूं, इसमें क्या ऐड कर रहा हूं, 30% एसिड सॉल्यूशन।
तो कितना ऐड करूं बताओ मुझे, तो नहीं पता तो कुछ मान लेता हूं, इसको मैं x ऐड कर रहा हूं, x अमाउंट, x लीटर जो है वो यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं इसमें। तो ध्यान से समझिएगा, 30% ऑफ x, ध्यान सुनिएगा, 30% ऑफ x जो भी होगा, या फिर 600 लीटर या फिर x लीटर ऑफ 30%, एक ही बात होती है, परसेंट यहां लगा लो परसेंट यहां लगा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे से। यहां की बात करते हैं, इसी चीज को तो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं ना भाई, देखो इसी चीज को तो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करेंगे तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12% ऑफ 600 लिख लो, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, वो बाबू इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी यूनिट में नहीं लगा रहा हूं, सब में लास्ट में लीटर में ही यूनिट निकलेगी, मुझे पता है। तो ये जो चीज है वो रिजल्टिंग मिक्सचर है। सबसे पहले तो ये चीज समझना पड़ेगा आपको, ये जो चीज हमने निकाला है वो आपके पास रिजल्टिंग मिक्सचर है। क्या है ये, रिजल्टिंग मिक्सचर है, ये क्या आपके पास रिजल्टिंग मिक्सचर है, ठीक है। चलो अब ये मेरे पास रिजल्टिंग मिक्सचर हो गया। अब रिजल्टिंग मिक्सचर पे क्या कंडीशन दिया हुआ आप देख लो, कहता है इसका जो कंसंट्रेशन है, इस पूरे का जो कंसंट्रेशन है वो 15% से ज्यादा होना चाहिए और 18% से लेस होना चाहिए। अब ये जो 15% है वो किसका होगा बताओ मुझे, जो टोटल ऐड करके आया है भाई, तो टोटल कितना आया है यहाँ पे ये भी समझने की जरूरत है। आपको पता है ये रिजल्टिंग मिक्सचर है, अब इस पे कंडीशन लगना चाहिए कि 15% से ज्यादा, लेकिन 15% किसका ये जरूरी है, और 18% से कम, तो 18% ऑफ किसका ये भी समझना जरूरी है बाबू। आपके पास पहले जो सॉल्यूशन था वो 600 लीटर था, उसमें आपने कुछ अमाउंट ऑफ लीटर ऐड किया, इधर ऐड करो या फिर आप इधर ऐड करो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इतना लीटर सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन, मिक्सर के कंसंट्रेशन, तो मिक्सर कितना हो जाएगा टोटल 600 और x, तो यहां पे जो हमने आपके लिए लिखा हुआ है, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 600 प्लस x या फिर x प्लस 600, एक ही बात है, 600 प्लस x। थोड़ा सा सही से लिख देता हूं मैं इसको, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 15% ऑफ 600 प्लस x से ये लेस देन होना चाहिए और ये ग्रेटर देन, और यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आपको x पे कंडीशन मिल जाएगी कि कितने लीटर से कितने लीटर के बीच में आपको ऐड करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की बारी है, तो सॉल्व करते हैं। तो 15% मतलब 15/100 होता है, और ये मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 600 प्लस x, ठीक है, लेस देन ये हो जाएगा 30%, तो 30/100 हो गया मल्टीप्लाई x प्लस 12/100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 600, ठीक है, लेस देन ये हो जाएगा 18% बाय x मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 600 प्लस का x। ये चीज अगर आप समझ गए, अब तो खैर कुछ है ही नहीं समझने का, आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो बाबू, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी चीजें इजी होने लगेंगे, ये वाले कट जाएंगे नीचे से, है ना, सारे सबके नीचे 100 अगर आप नोटिस करो तो 100 तो काट ही दो, आप सीधा काट दो 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, सिर्फ 15 बचेगा, 100 कट जाएगा, ब्रैकेट में 600 प्लस x बचा, लेस देन ये 100 कटा तो सिर्फ 30x बचेगा, प्लस में ये 12 छक 72 7200 बचेगा, लेस देन ये सिर्फ 18 बचेगा और ब्रैकेट में 600 प्लस का x बचेगा। बता दो कोई समस्या यहां तक, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, 15 छक 90, तो और ये 2 जीरो और प्लस में 15x 15x आ गया, और ये आ गया लेस देन 30x हो गया, और प्लस में 7200 हो गया, लेस देन 18 छक 72 डबल जीरो प्लस में 18x आ गया। बताओ भाई कोई भी समस्या यहां तक, ठीक है। चलो अब हमें तो भाई x की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करो, क्योंकि x सब में ही है तो कोशिश करो कि 2 में तोड़ दो, तो कोई समस्या नहीं आएगी फिर आपको। तो इसको एक क्वेश्चन मानता हूं मैं, 9000 प्लस में 15x इज लेस देन 30x प्लस का 7200। देखो मुझे प्रॉब्लम होती है जब इस टाइप से x सब में आ जाता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं अलग अलग करके तोड़ लेता हूं। ये तो पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा 30x प्लस का 7200 इज लेस देन 7200, इसमें भी आया है, आ सकता है भाई, क्या ही बड़ी चीज है, आना तो नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। 18 बच्चे 90, 18 छक 108 आएगा, देखा कर दी ना गलती, मल्टीप्लाई 18 छक 72 कर दिया मैंने, है 12 छक 72 होता है, 108 और 00 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास 108 00 और आपके पास प्लस का 18x सही है, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई सबको। चलो सॉल्व करते हैं। ये 15 को इधर भेज देता हूं और इसको इधर ले आता हूं, और ये 90,000 था ना भाई, 15 छक 90,
9,000 क्यों लिखा है, 90,000 है ये, ठीक है ना, 90,000 है, इट इज 90,000। ये इधर चला जाएगा भाई, और ये 72,000 होना चाहिए। 18 पचे 90, 18 छक 108 और ये 00, 10,800, 7,200, तो ये 9,000 होगा भाई। 15 छक 90 और 2, 3 ही जीरो आएगा, सॉरी क्या कर रहा है आशीष, 9,000 सही है, ठीक है। चलो मुझे लगा ये इतना है और ये 9,000 वो ज्यादा क्रिएटर है, ये इधर आ गया तो माइनस कितना बनेगा, 8, 1200 बचे, 1800 बचेगा सॉरी, तो 1800 आ गया, और लेस देन ये इधर चला जाएगा तो 15x बच गया। अब इसे 15 से डिवाइड कर दो, 15 ही कम 15, 15 दूनी 30 और एक है 0, 120 से ये चीज बच गई, ठीक है। ये पहली कंडीशन बन गई। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो 18 इधर आ जाएगा तो माइनस करेंगे तो 12x बचेगा, लेस देन ये वाली चीज उधर चली जाएगी तो कितनी माइनस हो जाएगी, 0 0, और इसमें से 8 में से जो जाएगा तो 6 बनेगा, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बनेगा, ठीक है। 12 तिया 36, 12 तिया 36, ये बन गया 300। तो x की वैल्यू आप देख लो कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है। तो x की वैल्यू हमने देखा कि 120 से ग्रेटर है और 300 से लेस है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे हेंस द अमाउंट ऑफ एसिड सॉल्यूशन बेसिकली दैट कैन बी एडेड टू द क्या था वो, कितना था वो चीज, to the 12% of 600 liter solution is more than 120 liter and less than 300 liter। इनके बीच में आप कुछ भी ऐड करेंगे, आपका जो रिजल्टिंग मिक्सर होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन गारंटी के साथ 15, 15 और 18 के बीच में ही लाई करेगा। गॉट इट यहां तक। चलिए इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नो डाउट जैसा कि हमने आपको समझाया, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बेहतरीन तरीके से करना है और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन के भी आने के मैक्सिमम चांस है, मैं उस क्वेश्चन के मुकाबले इसको थोड़ा सा, इसको मैं 90% चांस पे डाल देता हूं। 90% इसके भी चांस है बाबू, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के आने के 90% चांस है। और अगर मैं पेपर सेट करता हूं तो ये दोनों क्वेश्चन दूंगा। अगर एक ही चैप्टर हुआ तो, अगर बहुत सारे चैप्टर हुआ तो वही क्वेश्चन दिया जाएगा। हो सकता है एक आधे बार ये, तो ठीक है, मतलब ये दोनों ही क्वेश्चन को आप मतलब कंफर्म कर लें कि इस टाइप के क्वेश्चन तो पेपर में आ ही रहे हैं, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलो अब इसमें हमसे कहा जाता है फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिकेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होता है कॉन्जिकेटिव, कॉन्जिकेटिव का मतलब ऐसे नंबर जो लगातार आते हैं, बट कंडीशन है वो ऑड होने चाहिए और प्लस वाले होने चाहिए और इंटीजर भी होने चाहिए। तो नंबर हो जाएंगे आपके पास 1 3 5, ऑड नंबर ही हो गया एक तरीके से, पॉजिटिव ऑड है ना, ये वाले 1 3 5 7 9 इस तरह के चलते रहेंगे। अब इसमें हमसे कहा जाता है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों के दोनों के आपके पास 10 से ज्यादा है, और साथ में हमसे कहा जाता है देयर सम इज लेस देन 40, दोनों का सम जो है वो लेस देन 40। तो दो नंबर है तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट द फर्स्ट, अरे भाई चल जा, लेट द फर्स्ट कॉन्जिकेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। तो बताओ मुझे सेकंड वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला क्या होगा, x + 2 होगा। बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला? अरे छोटी सी चीज देखो, मान लो मैंने 3 से स्टार्ट किया, 3 5 7 आगे जाएगा। पहला अगर x हुआ तो दूसरा देखो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, उससे अगला देखो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो x + 4। तो पहला अगर x हुआ तो ये x + 2 होगा। ये इसको अगर मैंने 5 से शुरू किया होता तो ये x होता, उससे अगला वाला क्या होता है, x + 2 होता, 2 ज्यादा, तो इसीलिए इसको लिया, ठीक है। चलिए अब इसमें हमसे कहा जाता है जिनमें से दोनों की कंडीशन है, दोनों ही विच आर लार्जर देन 10, है ना, बोथ ऑफ विच, दोनों, मतलब x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए और x + 2 की भी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। वो वाले हमें चूज करने हैं वैल्यूज, x की वैल्यू आपको निकलेंगे, लेस देन वाले भी निकलेंगे, बट वो नहीं लेना, ग्रेटर देन 10 वाले लेने, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। और सब हमसे बोला है कि सम इज लेस देन 40, दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो लेस देन 40 होना चाहिए। तो दोनों नंबर एक x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक x है और एक x + 2 है, दोनों का मैंने सम किया तो कितना होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, लेस देन 40 होना चाहिए, ठीक है। यहां तक डन है। चलो तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देख लो अच्छे से, ये हो जाएगा 2x + का 2 लेस देन कितना हो गया 40, ये हो गया 2x इज लेस देन, ये उधर चला जाएगा 38 और 2 से डिवाइड कर दो, x इज लेस देन 90,
x इज लेस देन 19, मतलब x की जो वैल्यू है वो आपके पास कहां से कहां तक होना चाहिए, लेस देन 19 होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक बताओ मुझे, यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या? अब अगर x इज लेस देन 19 है तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज बनेंगे, ध्यान से समझिएगा, जो टोटल पॉसिबिलिटीज बनेंगे वो क्या बनेंगे मुझे बताइएगा। वो बनेंगे आपके पास, एक तो रहेगा 1, 1 3, 1 5, 1 7, 1 9 और 1 11, 1 13, 1 15 और 1 17 और 1 19। 19 का भी कंडीशन में आपको समझाऊंगा, पहले आप 17 तक एक बार अच्छे से समझ लो। और यहां पे देखो क्या 1 ले सकते हो। सबसे पहली चीज हमसे बोला है कि ये चीज तो हो ही नहीं सकता, 10 से छोटा हो ही नहीं सकता, 10 से ग्रेटर वाले लेने हैं, तो इनको तो सबसे पहले काट दो, इनको तो सबसे पहले काट दो। अब इनमें से हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं, इन सब में से हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। तो पहला पेयर क्या बनेगा, 11 और 13 का, ठीक है। दूसरा पेयर क्या बनेगा, 13 और 15 का, कोई समस्या। तीसरा पेयर क्या बनेगा, 15 और 17 का, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं बच्चे, यहीं पे छोड़ देते हैं, अरे हमारा तो काम हो गया, हमारा तो काम हो गया। तो ये वाली चीज है। अब बात आती है यहां पे कि हम क्या ये आंसर सही है। जब आप ये चीज करके आओगे ना, तो आपके अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको 2 मार्क्स देके बोलेंगे बेटा जाओ लॉलीपॉप खा लेना। अब क्या करें बाबू, 1 नंबर तो काट लिया। तो देखो क्यों काटा है उस चीज को समझना है। यहाँ पे बच्चे यहीं तक करके आते हैं, और यहाँ तक कि मैंने जब ऑफलाइन में जो पेपर लिया था, टेस्ट लिया था, उसमें भी बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ यहीं तक किया था। ऐसे क्वेश्चन और दिए थे मैंने, यहीं तक किया था उन्होंने भी। दूसरा क्वेश्चन था, वैसे डिजिट चेंज थे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं आप लोगों को हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझना, सारे काम हो जाएंगे। तो अब ऐसा क्या करें कि हमें नंबर पूरे मिल जाए। देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमसे बोला है दोनों का सम क्या होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। दोनों का सम क्या होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। दोनों की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए आपके पास, देखो ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। सिर्फ ये कंडीशन है आपके पास। हमने निकाला यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो लेस देन क्या है आपके पास, 90 है। x की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 है। तो देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो गया और लेस देन 19 हो गया, 19, ठीक है। दूसरी चीज, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू वो क्या हो गई मेरे पास, x+2। दूसरा, ये पहले पे कंडीशन लगाया हमने, दूसरे पे देखना, दूसरे पे क्या है, दूसरे पे हमसे कहता है कि जो x+2 है वो क्या आपके पास ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 10 है। और ये जो लेस देन है, x की वैल्यू हमने क्या निकाल दिया बताओ मुझे, x की वैल्यू हमने 19 निकाल दिया, 19। तो 19 यहां प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। मतलब जो है वो 21 से लेस वाले सारे वैल्यू हमें लेने हैं। ये गलती करते हैं बच्चे, और ये गलती आपको नहीं करना है। और कंडीशन ये भी देखना है, दोनों का सम लेस देन 40 होना चाहिए, इस कंडीशन को भूलना ही नहीं है। इसका सम करेंगे 40 से लेस है, इसका सम करेंगे 40 से लेस है, इसका सम करेंगे 40 से लेस है। बोलो हाँ या नहीं, 7 5 12 32 ही आ रहा है। अगर मैं अगला पेयर 17 और 19 लिख देता हूं, कई बार बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे x की वैल्यू तो आपने सिर्फ लेस देन 90 बोला है, इक्वल तो है ही नहीं, तो मैं कैसे लूं, है ना। ये बच्चों का डाउट, मतलब जेन्युइन डाउट है। मैं मानता हूं यहाँ पे बच्चों का डाउट, ये जो चीज है वो आना भी चाहिए। देखो सिर्फ इसी कंडीशन पे आपको नहीं जाना है। आप ये वाली कंडीशन निकाल दिए तो आप एक तरह से इसका कंडीशन निकाल लो बाबू, लेकिन इसका भी नहीं निकाले ना, हमारे पास 2 नंबर है, तो इससे तो ज्यादा वाले भी आप ले सकते हो। मतलब वो नहीं ले सकते क्योंकि इक्वल टू नहीं है, उससे छोटे वाले सारे ले सकते हो आप, समझ रहे हो ना। अगर मान लो ऐसा करते हैं, ध्यान समझना, अगर मैंने बोला कि x इज लेस देन 19, ध्यान से समझना, x इज लेस देन 19, लेकिन मेरे को तो x+2 पे कंडीशन बतानी, दूसरे नंबर पे कंडीशन बतानी, तो मैं दोनों तरफ ऐड करूंगा या नहीं करूंगा बताओ मुझे। तो x+2 की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, लेस देन 21 हो गई। अब 21 से लेस वाली सारी वैल्यू लोगे आप, क्योंकि दोनों नंबर कौन है, एक x है तो दूसरा x+2 भी तो है, एक x है तो दूसरा x+2 भी तो है। दोनों कंडीशन को आपको चेक करके लेनी पड़ेगी। तो 19 से छोटा आपके पास 19 आता है, दोनों को ऐड करो, 9 7 कितना हो गया, 9 7 16, 36 बना, है ना 36। तो 40 से लेस है। अगर आप बोलोगे आगे में जाऊं तो 19 और 21 आप नहीं ले सकते क्योंकि 21 इंक्लूडेड नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप 19 और 21 को लेते हो तो 40 आ जाएगा, लेस देन 40 होना चाहिए क्वेश्चन में। अरे मैं समझ में, इसीलिए ये कंडीशन जो है, अब ये जो आंसर है वो आपके पास फाइनल आंसर लिखा जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये जो फाइनल आंसर है वो आपके पास लिखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें इस वीडियो में समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी मतलब क्वेश्चन में डाउट आता है, कुछ क्वेरी हो, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास,
तो आप उसके लिए भी इसी के में मतलब 1-on-1 क्लास जिसको अगर जिस भी बच्चे को चाहिए हो तो वो पेड होते हैं, तो ध्यान रखेगा। तो उसके लिए आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।